दोस्तों, भागीरथी नदी का ये मैप के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। भागीरथी नदी जो आगे चलकर हर्सिल और धराली गांव से होकर गुजरती है, वहाँ ये कल जो घटना हुई है उत्तरकाशी में, उससे पहले जो सहायक नदी है यहीं आकर मिलती हैं। और ये जो खौफनाक कल हादसा हो गया और कितनी जान कल चली गई और पूरा का पूरा धराली गांव यहाँ बर्बाद हो गया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने का हम कोशिश कर रहे हैं। धराली के पास में खीर गंगा नदी आकर मिलती है और खीर गंगा नदी के पास की ही कल की ये घटना है जो इतनी बड़ी मात्रा में पानी आ गया बादल फटने से और पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। खीर गंगा नदी अपने रौद्र रूप के लिए पहले से ही प्रख्यात है। 19वीं शताब्दी में इस नदी में आई बाढ़ से केदार समूह के 240 गांव मलबे में तब्दील हो गए थे और 2013 और 2018 में भी खीर गंगा नदी में बाढ़ आई थी, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। गौमुख से निकलने वाली खीर गंगा नदी में छोटी छोटी सहायक नदी मिलती रहती हैं, लेकिन इस नदी में पानी जितना शांत है उतना ही विनाशकारी भी है। उत्तराखंड में कुदरत की बहुत बड़ी कहर आप देख रहे हैं। उत्तरकाशी के हर्सिल आर्मी कैंप के पास भी बादल फटा है, जिसकी आप आगे वीडियो देखोगे, और हज़ारों कुंटल के जो पत्थर हैं वो ऊपर से आके डायरेक्ट गांवों में गिरे हैं। यानी बहुत ही खतरनाक जो कल हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद है। और ये जो क्षेत्र है हर्सिल और धराली के बीच का क्षेत्र है और दोनों ही जगह यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। हर्सिल में भी हुआ है और धराली में तो काफ़ी नुकसान आपने देखा ही है, कल से आप देख रहे हो। और इसकी थोड़ी सी तस्वीर भी हम आगे दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। हिमालय की दुर्गम पहाड़ियाँ और हिमालय के ऊपर पहले भी मैंने काफ़ी जानकारी दी है। हिमालय की जो पहाड़ियाँ कमज़ोर हैं और वहाँ कभी भी इस प्रकार की घटना बन सकती है। वहाँ जो प्रवासन का क्षेत्र बनता जा रहा है, लोग वहाँ घूमने के लिए वहाँ जाते हैं और सरकार की भी विभिन्न परियोजना वहाँ पे चल रही हैं, सुरंग बनाई जा रही हैं, उससे हिमालय को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं प्रकृति अपना रौद्र स्वरूप बताकर हमें कहीं ना कहीं चेतावनी दे रही है और कि प्रकृति के साथ में जो है उसके साथ में खिलवाड़ मत करो, उसको जैसा है वैसा ही रहने दो। लेकिन लोग अभी समझ नहीं रहे हैं इस बात को। और कल जो घटना हुई है उसमें 50 से ज़्यादा जो होटल हैं वो दबकर ख़त्म हो गए हैं। अबे वो 5-6 बैंक जो आर्मी वाले मर गए होंगे, 5-6 तो बैंक। और भाई साहब, अरे भाई साहब, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। अरे भाई आर्मी वाले बच, अरे नहीं यार, नहीं यार, अरे भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान भाई, वो लोग तो बह गए भाई। वो तो गाड़ी वाले आएंगे यहाँ से। अरे यार गोरे यार, 5-6 आर्मी वाले बच गए होंगे यार। अरे भाई, हरे राम हरे राम, अरे यार 5-6 वाले पिछाए, हरे राम। ये तो आर्मी वाला भी बहुत खतरनाक आ गया तेलुगु वर्ड। हरे राम हरे राम हरे। ये जो आर्मी वाले जवान गए थे हर्सिल क्रॉस करने के बाद होनी है तो नारा यहाँ पे बहुत खतरनाक मूव आ गया यार। वो गाड़ी क्या बची है बहुत। मैं अब मुख्य रोड सामने बाहर की देखो गाड़ी, पूरा जल भराव हो चुका है साहब। यहाँ पर पूरा जल भराव हो चुका है साहब। ये जो ऊपर हमारा कैंप के आगे, ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी है ये ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है साहब, तुरंत जो भी जिसका भी गांव के इसका उत्तरकाशी के बीच का जो गांव अभी भी आ ही रहा है, वो जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है ऊपर से। जिसका भी बोला गांव के अंदर, जिसके नदी के किनारे जो भी बच्चे हैं, तुरंत बोला उनको ऊपर नदी से साइड करें, कृपया साइड करें। ये जो आगे पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा वही फ्लड आ रहा है। पूरा दोनों तरफ से पूरा फ्लड आ चुका है साहब। कृपया करके बोला साहब ये पूरा से नदी से दूर रहे। धन्यवाद। अरे भाग भाग।
ओ भाई रास्ते की व्यवस्था करो यार। अरे इसको भी खींच ले यार, फंस गया वहाँ। अरे इसको भी खींच ले। अरे ताई भी खाई ताई। ये भाई बंदा लकड़ी को माटा मार। अरे यार स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई। अरे भाग भाई, वो दब गया। अब नहीं पता, दब गया। अब ना डाल लेगुन डाल लेगुन दोबारा आ रहा दोबारा। अरे हम तो इधर ही है, हर्षमुखवा की तरफ। ये तो आयरा लगातार यार। हाँ सुबह गए। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। ये देखो ये दोबारा आ ही रहा है। वो देखो वो भी यही है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, पूरा का पूरा धरौली जो है मलबे में तब्दील हो गया है। होटल, गेस्ट हाउस, मकान सब बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, डूब गए हैं। जो कल की स्थिति थी उसके बाद भी पानी आ रहा है। ऊपर से प्रशासन की तरफ से काफ़ी राहत और बचाव कर रहे किए जा रहे हैं और कई जगह पर जो सड़क है वो धंस गई है, जिसके कारण जो एनडीआरएफ की टीम है और जो सेना के जवान हैं वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। यानी बहुत ही ज़्यादा भी खराब स्थिति आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पूरा जो बादल फटने के बाद में पता भी नहीं चल रहा राहत और बचाव कार्य में पूरा बर्बाद हो गया। प्रशासन को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी, और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है। अभी यह कल की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। एक साथ मौत का सैलाब आया और कितनी जिंदगियों को अपने साथ में बहा कर ले गया। माँ गंगा का रुद्र स्वरूप आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। हिमालय की कमज़ोर पहाड़ियाँ, वहाँ पर प्रवासन और जो डेवलपमेंट के लिए हो रहे विकास के काम, प्रकृति अपना रुद्र स्वरूप कभी भी दिखा से देती है और उसमें निर्दोष लोगों की जान जाती है। पानी को जो छोटा सा एक रास्ता मिला आगे बढ़ने का, उसी पर पूरा सैलाब आ गया और कितनी जिंदगियों को और पूरे धरौली गांव को तबाह करके चला गया, मलबे में तब्दील कर दिया। खूब ही हृदय विदायक ये घटना कल जो धरौली में हो गई है। इससे प्रशासन को भी थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है और जो लोग वहाँ घूमने जाते हैं, ये हर्षिल जो धरौली जो विस्तार है खूब ही प्राकृतिक रूप से सुंदर विस्तार है, इसलिए लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन वहाँ जो कंक्रीट के बांधकाम हो रहे हैं वो हिमालय की जो पहले लकड़ी के मकान वहाँ बनाते थे वो सुरक्षित थे, लेकिन अभी जो कंक्रीट के बांधकाम हो रहे हैं उसके कारण प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और प्रकृति अपना रुद्र स्वरूप दिखाकर सब नष्ट कर दे रही है। कहीं ना कहीं ये जो कल की घटना है मानव सर्जित, जो हमने विनाश को हमें मालूम है कि ये गंगा नदी और इसके आसपास में बांधकाम के लिए प्रशासन हमेशा चेतावनी भी देता आया है, लेकिन लोग अपने व्यापार के लिए, लोभ के लिए नदियों के जो विनाशकारी नदियों में इनकी गिनती होती है बांधकाम कर रहे हैं और उसका जो खामियाजा जो यहाँ से जो घूमने के लिए जा रहे हैं उन लोग को भुगतना पड़ रहा है। आने वाले समय में हम हिमालय के ऊपर पूरी रिपोर्ट और जो भागीरथी नदी और जो वहाँ की सहायक नदी है उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट हम बनाने वाले हैं। हिमालय की पहाड़ियों के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। खूब सुंदर विस्तार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रकृति के साथ में खिलवाड़ मत करो, प्रकृति को उसके मूल स्वरूप में रहने दो। दिस इज द लोकेशन ऑफ द मडस्लाइड एट द धराली विलेज। Around 1345 a major mudslide had come in the Kheergad Nala in this particular village. The complete mid portion of the village has got swept out and the road has got blocked.
the villagers on both sides have been evacuated by the army column which reached on the ground. Presently, the villagers have been asked to stay away from this side as the mudslide is still continuing. One casualty has already been evacuated to the MI room of Harshil, and rest of the efforts to locate the persons who have got